दोस्तों, यूएई गल्फ का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने लगातार विकास के जरिए पूरी दुनिया को चौंकासा दिया है। एक समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत थी और आज यहाँ पर दुनिया भर से लोग व्यवसाय, रोजगार एवं पर्यटन के लिए खींचे चले आ रहे हैं। ये दुबई की चकाचौंध ही है जिसने पूरे गल्फ देशों में अपना धाक जमाई हुई है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कही जाने वाली म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसके इतिहास और पर्यटन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। वेलकम टू हिडन फैक्ट्स। दोस्तों, यूं तो दुबई के पास में एक से बढ़कर एक नगीने हैं जिनकी पूरी दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर चाहे बात दुनिया की सबसे लंबी इमारत बुर्ज खलीफा की हो या फिर पाम अल जुमेराह की, अब तो इस लिस्ट में एक और नगीना जुड़ गया है जिसे हम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के नाम से जानते हैं, जिसे बनाने के लिए $136 मिलियन खर्च किया गया है। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के कार्यकारी निदेशक लैथ कार्लसन कहते हैं कि इस इमारत का आकार आंखों जैसा है। कार्लसन ये मानते हैं कि इमारत का आकार ऐसा कुछ खास नहीं है जो लोगों को बहुत आकर्षित करे। इस बिल्डिंग को बनाने का ठेका 2015 में दुबई की एक कंपनी किला डिजाइन को मिला था। उनका कहना है कि जो इमारत का ठोस हिस्सा है वो हमारे मौजूदा ज्ञान को दर्शाता है, वही भीतर का जो खालीपन है वो उन चीजों का प्रतीक है जो हम नहीं जानते, यानी हमारा मुस्तकबिल। संयुक्त अरब अमीरात तेजी से तरक्की कर रहा है। यहाँ सैकड़ों इमारतें बन रही हैं। इन सभी में ये म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बिल्कुल अलग नजर आता है। हाथ से लिखी ये कविताएं और इस इमारत के आकार ने बनाने वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की है। हर स्टील फ्रेम को, हर पैनल को खास तरीके से ही काट के बनाया गया है, क्योंकि यह सामान्य आकार नहीं है कि फ्रेम लाकर लगाया और उसके ऊपर पैनल जड़कर इमारत तैयार कर दी। इस इमारत को बनाने में प्रमुख सलाहकार ब्रिटेन की ब्यूरो हैपोल्ड इंजीनियरिंग फर्म है। कंपनी के आर्किटेक्ट का कहना है कि इस इमारत का डिजाइन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी BIM से तैयार किया गया है। ये डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया जाता है ताकि हर मोड़, हर पेच और हर घुमाव का सटीक अनुमान लगाया जा सके। बीम एक 3D मॉडल पर काम करता है। ब्यूरो हैपोल्ड इंजीनियरिंग के टोबाइस बॉली कहते हैं कि रेखा गणित की मदद से ये खास डिजाइन तैयार करना कमोबेश नामुमकिन था। हमें सब कुछ डिजिटल तरीके से करना था। अगर हम हाथ से डिजाइन बनाते तो सोचते कुछ और बन जाता कुछ और। इस तरह से बनाना भी मुश्किल था। तकनीक की मदद से ही ये इमारत हम इतनी आसानी से बना पा रहे हैं। पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इस बिल्डिंग का 2D मॉडल तैयार किया। इसके लिए प्रोजेक्ट में शामिल सभी लोगों को पहले BIM को अच्छे से समझना पड़ा। सबसे पहले कंप्यूटर की मदद से इस डिजाइन के मुश्किल पेचोखम से निपटने की कोशिश हुई। बारीक से बारीक बदलावों को कंप्यूटर पर ही आजमाया गया। इसमें काफी वक्त लग गया। हालांकि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इमारत का ढांचा तैयार करने में मिलीमीटर भर का फर्क भी चुनौती बन सकता था। इसके बाद मशीन की मदद से स्टील का फ्रेम तैयार किया गया। इसके बाद कंप्यूटर डिजाइन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम किया गया। स्टील की बनी आयताकार बीमों की मदद से इमारत को आकार देने की कोशिश की जा रही थी। दिक्कत ये थी कि इमारत का जो डिजाइन था उसमें फिट बैठने वाला कोई भी स्टील का ढांचा उपलब्ध नहीं था। इसलिए मशीन को हर कट वाली छड़ का आकार पहले से ही सुनिश्चित करना था ताकि ढांचा आसानी से बन जाए और इसे तैयार करने में स्टील बर्बाद भी ना हो। इसके लिए ब्यूरो हैपोल्ड के इंजीनियरों ने खुद ने ही एल्गोरिथम लिखा। इसकी मदद से इंजीनियरों ने हर हिस्से के लिए एक तयशुदा स्टील की छड़ का आकार सुनिश्चित किया। इसका फायदा ये हुआ कि इंजीनियरों को अपने जरूरत का स्टील खुद ही नहीं ढालना पड़ा। कंप्यूटर पर ही डिजाइन तैयार करने का फायदा ये हुआ कि ढांचा खड़ा करते वक्त स्टील का एक भी टुकड़ा नहीं काटना पड़ा। ये सब नई तकनीक की मदद से ही मुमकिन हुआ। इससे पहले कंक्रीट से इस स्टील फ्रेम को सहारा देने वाले खंभे खड़े कर लिए गए थे, जिसके बाद स्टील का पूरा फ्रेम सजाने में करीब 14 महीने लग गए। 3D मॉडलिंग की मदद से इमारत के भीतर पानी के बहाव और इलेक्ट्रिक वायरिंग को भी एकदम बारीकी से डिजाइन किया गया। आमतौर पर इमारतें बनाने में MEP यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की परेशानियां आती हैं, लेकिन म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बनाने वालों ने सभी चुनौतियां कंप्यूटर पर ही निपटा दी। फायदा ये हुआ कि असल ढांचा खड़ा करते वक्त MEP की चुनौतियां नहीं आई। इन्हें बनाने वाली कंपनी को करीब 1 साल तो डिजाइन के अध्ययन में ही लग गए। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को बनाने में एक और बात का खास ख्याल रखा गया है। इसमें एयर कंडीशनिंग और रोशनी की ऐसी व्यवस्था की गई है कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट और हवा हो। इसी वजह से इस बिल्डिंग को LEED प्लैटिनम रेटिंग मिली है।
यानी ये पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर बनाई गई इमारतों में इसे 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए हैं। इसमें पानी की रिसाइकलिंग, सोलर एनर्जी वगैरह का बखूबी ख्याल रखा गया है। यहाँ आने वाले लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज भी कर सकेंगे। पार्किंग के लिए कम ही व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस बिल्डिंग के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर लोगों के विकास को अस्थायित्व प्रदान करने वाले विकल्पों पर गौर करने के लिए प्रेरित करेगा। जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर समझ बढ़ाने के लिए एक अलग सेक्शन है। ग्लोबल वार्मिंग और इकोसिस्टम को हो रहे नुकसान के प्रति लोगों की समझ बढ़ाने की भी यहाँ कोशिश की गई है। इसी तरह उल्का पिंडों पर खनन और सौर ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल से मानवता को होने वाले फायदों की जानकारी भी दी गई है। यहाँ गैजेट से ज्यादा मानवीयता का ख्याल रखा गया है। कार्लसन कहते हैं, यहाँ लोगों के बुरे भविष्य की नहीं बल्कि संभावनाओं से भरे मुस्तकबिल का अनुभव कराने की कोशिश होगी। उम्मीद की जा रही है कि हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग म्यूजियम ऑफ फ्यूचर देखने आएंगे। इनमें से आधे संयुक्त अरब अमीरात से बाहर के लोग होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए होंगे, तो एक लाइक जरूर करना और साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे।